परंतु जो 6 करोड़ से ज़्यादा रोहिंग्या अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं, अगर वो अवैध तरीके से आई है तो वो 6 करोड़ भी अवैध तरीके से आई। कायर लोग कायराना हरकत ही करते हैं। सीमाओं का हो गया फासला। अब एक तरफ तो पाकिस्तान है, तो फिर 3 सीमाओं का हो गया। ये भाभी नहीं भाभई है। भाभई का अर्थ होता है परेशानी। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मौजूद हैं दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में। बात करेंगे लोगों से सीमा हैदर के बारे में। जिस तरीके से पाकिस्तानी सीमा हैदर हिंदुस्तान में काफ़ी लंबे समय से आकर बस चुकी है और उसके बावजूद भारत सरकार है कि उसे हटाने का नाम ही नहीं ले रही, और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान है जो हमारे देश में आतंकवादी हमले करा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि जिस तरीके से पाकिस्तान कायराना हरकत कर रहा है लगातार हमारे देश में, चाहे वो सेना के ऊपर पत्थरबाजी करवाना हो, हमला करवाना हो, या फिर हमारे देश के नागरिकों पर, बच्चों पर हमला करवाना हो, बावजूद उसके सीमा हैदर जैसी महिला जो पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर आकर बच चुकी है और उसको भारत सरकार शरण देने का काम कर रही है। क्या लग रहा है किस तरीके से बाहर निकाला जा सकता है और निकालना ज़रूरी है या नहीं है आपके नज़र में? देखिए, ये फैसला करना कि उसको निकालना ज़रूरी है या नहीं है, ये जांच एजेंसियों का विषय है। दूसरा, क्या सिर्फ एक सीमा हैदर जिसके ऊपर में आईबी, रॉ, लोकल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सभी की नज़र है, उस पर तो सभी बोलने का अधिकार रखते हैं, परंतु जो 6 करोड़ से ज़्यादा रोहिंग्या अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं, अगर वो अवैध तरीके से आई है तो वो 6 करोड़ भी अवैध तरीके से आई हुई। तो ये मैं जानना चाहता हूँ, जिस स्वर के साथ आप उन 6 करोड़ का विरोध कर रहे हैं, सीमा हैदर का भी उस तरह से क्यों नहीं विरोध करते फिर आप? देखिए, सीमा हैदर का एक चीज़ बताइए, उसको तो उसने भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई किया है ना, अपने पासपोर्ट के साथ सारी चीज़ों के साथ उसने अप्लाई किया है, तो क्या उन 6 करोड़ों ने किया है? मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिए। और दूसरा, उन 6 करोड़ों के लिए तो भारत की सभी विपक्षी पार्टियां खड़ी हो जाती हैं, क्या उनकी इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं होनी चाहिए? पर जिस हक से वो यहाँ रह रही है अभी, तो वो गैर कानूनी तरीके से, अगर कानून के दायरे में देखें तो उसे सज़ा होनी चाहिए, डिटेन करना चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए। आज तक एक भी ऐसा कदम उठाया क्यों नहीं गया? जिस कठोरता के साथ करनी चाहिए जिसे पाकिस्तान करता है हमारे सेना के जवानों के साथ या नागरिकों के साथ। देखिए, जिसको पहले ही आप कायर कह चुके हैं, कायर लोग कायराना हरकत ही करते हैं, और किसी महिला के साथ उसके सील को भंग करने की संस्कृति भारत की नहीं रही है। तो भारत ने जिस लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था किया है, और जिस लेवल पे करना चाहिए वो कर भी रही है। अच्छा, उनके पाकिस्तान में पति हैं गुलाम हैदर, उन्होंने एक वकील भी कर रखा है मोमिन मलिक, जिनका ये मानना है कि हमें हमारे बच्चे वापस मिलने चाहिए जो सीमा हैदर लेकर पाकिस्तान से यहाँ 4 बच्चों को लेकर आई हैं। क्या आपको लगता है पिता का अधिकार वो है उनके ऊपर, और बच्चों को कम से कम वापस करना चाहिए? अगर वो यहाँ रहना चाहें तो बेशक रहें, पर बच्चों को तो कम से कम पिता का हक मिलना चाहिए। देखिए, पहली चीज़ मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये उनका पारिवारिक मामला है और इसको राजनीतिक रूप ना दिया जाए। सीमा हैदर और गुलाम हैदर से बेहतर इस मामले को कोई नहीं समझ सकता है कि उनके बीच में क्या रहा क्या नहीं रहा, तो उस पर टिप्पणी करने का अधिकार मैं समझता हूँ मेरे पास नहीं है। पारिवारिक मामला तो तब रहेगा जब वो एक देश में एक छत के नीचे या फिर कुछ आसपास रहेंगे। अभी तो 2 सीमाओं का हो गया फासला। अब एक तरफ तो पाकिस्तान है, तो फिर 3 सीमाओं का हो गया। दुबई में थे ना, सऊदीया में थे ना गुलाम हैदर जी, और पाकिस्तान अलग है, भारत अलग है, और ऐसे तो फिर 4 हो गई। श्रीलंका होकर के आई, सॉरी नेपाल होकर के आई हैं, तो 4 देश की सीमाओं की बात हो गई। तो फिर आप उस तरीके से क्यों नहीं ले रहे हैं आप? क्या लग रहा है वापस जाएंगी सीमा हैदर या यहीं बस जाएंगी सचिन के साथ? देखिए, अभी तो बसी हुई है, और ये डिसाइड करना कि उसको नागरिकता देनी है या नहीं देनी है। अच्छा, आपका मत क्या है? मैं आपका मत जानना चाह रहा हूँ कि एज अ इंडियन सिटीजन आप क्या चाहते हैं कि सीमा हैदर को यहाँ रहने दिया जाए या फिर निकाल देना चाहिए, उनके देश वापस भेज देना चाहिए, और सचिन को भी अगर इच्छा हो तो जा सकते हैं पाकिस्तान? देखिए, मेरे अगर मत की आप बात करें तो मेरा मत ये कहता है कि भारत की सरकार को उसकी पूर्ण रूप से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, और उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो भी फैसला सरकार को लगता है कि उचित है वो लेना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ये आशंका जताते हैं कि जासूस हो सकती है। अगर जासूसी जैसे किसी भी काम में उसका नाम आता है तो क्या लगता है किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? क्या देशद्रोह का मुकदमा या फिर किस तरह का मुकदमा, कोई कठोर कदम उठाने चाहिए या नहीं? क्योंकि काफ़ी लोग सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाभी तो बड़ी प्यारी है, उनको यहीं रख देना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश में कहावत है, ये भाभी नहीं भाभई है। भाभई का अर्थ होता है परेशानी। अगर इस तरीके की स्थिति आती है तो भाभई को समाप्त कर देना ही उचित होता है। जैसा देखा आपने कि बताया गया, कहीं ना कहीं जो सीमा हैदर हैं वो बाकी उन रोहिंग्या की तरह ही हैं जो बाहर से आकर इस देश में बस कर रह रहे हैं, और कहीं ना कहीं जांच
की आवश्यकता है कि जिस तरीके से सीमा हैदर की जांच भी ज़रूरी है, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि इस देश में वो आई हैं तो किस मकसद से आई हैं, उसके बाद ही कोई नागरिकता की बात होनी चाहिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।